अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज़्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी अब तक चुप थी, लेकिन बीजेपी में ही सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार प्रतिनिधिमंडल का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात किया है। जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री लेंगे, वो सर्वमान्य होगा, लेकिन आर्थिक जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जो लोग जातिगत जनगणना के लिए हो हल्ला मचा रहे हैं, जब पार्टी में टिकट देने की बात होती है तो एक ही परिवार से 8-8 टिकट दे देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह, सुनिए। अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज़्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है। तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा? तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे, जात पात मिटेगा नहीं। सर, नुकसान किसको होगा, जनता को होगा या बीजेपी को? उपेंद्र कुशवाहा का इशारा क्या लगता है, क्या नुकसान करते हैं? ना, अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना सोच है। क्या सोच के कह रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विश्वास पर पार्टी चलती है, उसी सूत्र के आधार पर। तो उसमें जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सबके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे गैस चूल्हा हुआ है, शौचालय हुआ, या सड़कों का विकास, पुल पुलिया जो भी हो रहा है, चाहे फ्री राशन, तो गरीब लोगों को ही न दिया जा रहा है। लेकिन अब इसको क्या हर जाति के लिए अलग अलग राशन का मात्रा रहेगा, उसका कैटेगरी रहेगा? तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म को लगाते हैं। तो हम लोगों का जो सोच है, अब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची, अब बहुत गौर से सुने भी हैं। अब उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन मेरे विचार से यह उचित नहीं है। अगर समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर जात पात वाले लोग आज लोग चिल्ला रहे हैं का आरक्षण का लाभ सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर कौन गरीब को कौन टिकट देता है? सब लोग बड़े बड़े एक ही परिवार के 8-8 लोग चुनाव लड़ते हैं, वही जीत के आते हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है। तो उस समय उनका जात याद नहीं आता है। तो जाति, किसी विशेष जाति को अगर आरक्षण मिलता है तो वही लोग, गिने चुने लोग ही लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आर्थिक रूप से जो लोग लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें समाज के अनेकों, हर जाति हर धर्म के लोग आ जाएंगे। तो बेहतर तो यही ना होगा कि जातीय जनगणना नहीं करके आर्थिक जनगणना कराया जाए। मुख्यमंत्री को क्या पुनः विचार करना चाहिए आर्थिक जनगणना को लेकर? अब मुख्यमंत्री जी को हम क्या सलाह देंगे? मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, अब उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो विचार है वो हम बता दिए। मंत्री जी, जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार डिप्टी सीएम के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम वसूली करते हैं, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। अब गोपाल मंडल चूँकि उनके पार्टी का मामला है, सर वो डिप्टी सीएम पर कह रहे हैं कि वसूली निश्चित रूप से मामला इस संज्ञान में होगा, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और कहने के लिए कोई किसी को गाली देता है, कुछ कहता है, तो अब उसके ऊपर है। निश्चित रूप से पार्टी तो जरूर कार्रवाई करेगी। हमको नहीं लगता है कि बिना कार्रवाई का, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक पार्टी चलती है। कुछ बोल देना, कुछ कह देना बहुत लोगों की आदत है।
अब उनके बारे में और इससे ज़्यादा हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सर कार्रवाई कब, इंतजार कितने दिनों का होगा बीजेपी? डिप्टी सिंह तो सीधा आरोप पैसा लेने का लगा रहे हैं, 25 तो से 30 लाख। इंतजार कुछ दिनों का होगा या इंतजार करते रहेंगे सर? कहाँ कोई अथेंटिक आरोप लगा रहे हैं कि वसूली करने आते हैं। हाँ तो वसूली करने आते हैं, कहाँ आते हैं, तो ये भी अथेंटिक तो